अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली फर्स्ट भी हमने कर ली, सेकंड भी कर ली, आज थर्ड करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी होगी, जो ग्राफ हम ड्रा करते रहे हैं, पिछले केसेस में भी किए, दोनों इक्वेशंस प्रूव की, फर्स्ट भी सेकंड भी ग्राफ ड्रा किया। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, तो ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आप टाइम लेंगे, टाइम, वाई एक्सिस के अलोंग आप स्पीड लेंगे, ये स्पीड रही। फिर आपने कहा कि इनिशियली आप जब मूव कर रहे थे एक पॉइंट ए पर, ये ए पॉइंट है, इस पर आपकी वेलोसिटी थी वी आई, ए पॉइंट पे। फिर आपने मूव किया, डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर करने के बाद आपकी वेलोसिटी हो गई वी एफ, वो फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी वी एफ फाइनल हो गई, बाद में हुई, तो लेना तो स्पीड एक्सिस पे यह वेलोसिटी हुई कितनी, स्पीड एक्सिस पे हम ये वैल्यू लेंगे। ज़ाहिर है टाइम एक्सिस पे टाइम आना है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग, टाइम एक्सिस के अलोंग जब हम जाएंगे हमारे पास टाइम आएगा। जब ऊपर हम स्पीड एक्सिस के अलोंग जाएंगे तब हमारे पास स्पीड आएगी। अगर वेलोसिटी कहा तो वेलोसिटी आ जाएगी। इनिशियली हमारी ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी आई थी, बाद में जब हमने डिस्टेंस एस कवर किया तब हमारी वेलोसिटी हो गई वी एफ, वो फाइनल वेलोसिटी। अब इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये रहा, इसको O कहा क्योंकि ये ओरिजिन है। इस पॉइंट O पर टाइम की वैल्यू भी जीरो है और स्पीड वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो है O पॉइंट पे। अब O से A तक वैल्यू क्या है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। हमने मूव किया A पॉइंट से आगे B पॉइंट तक, तो डिस्टेंस S कवर करते हुए A से B तक जब हम गए तो डिस्टेंस S कवर हो गया। अब A से B तक चले गए, B से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया टाइम एक्सिस पे। अब A पॉइंट से ये एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रा कर दिया। इस पॉइंट को मैंने C का नाम दिया और इसको मैंने कहा ये D पॉइंट है। O A B C D ये नाम दे हो गए। पहली इक्वेशन से हम ये करते आए हैं, ग्राफ यही रहा, ये ग्राफ ड्रा कर लिया हमने। अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है। सेकंड में हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर कोई बॉडी मूव करे, उसका डिस्टेंस टोटल वो कितना कवर करेगी, वो इक्वल होगा, इज इक्वल टू द एरिया अंडर द लाइन। उस लाइन के नीचे जितना एरिया होगा वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे इन स्पीड टाइम ग्राफ, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी, बाई अ बॉडी, टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द लाइन। उस लाइन के नीचे जितना भी एरिया होगा ये डिस्टेंस उसके इक्वल होगा। एरिया कौन सा, ये वाला और ये वाला। ये एरिया है ना, जिस तरह पिछली में हमने किया एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया था, बिल्कुल उसकी तरह ही ये वाला नीचे जितना भी एरिया आ गया, ये टोटल ये वाला एरिया। अब ये डिस्टेंस S A से B तक ये किसके इक्वल होगा, जो इसके नीचे एरिया बाउंड हो रहा है इस एरिया के इक्वल होगा। जितना ये एरिया होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, एरिया के इक्वल होगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द लाइन। अगर AB लाइन का आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो AB लाइन के नीचे ही जितना एरिया होगा उसके इक्वल अंडर द लाइन AB, यहाँ तक हो गया। अब टोटल जो हमने डिस्टेंस कवर किया है ना, ये टोटल डिस्टेंस A से B तक, उसको क्या नाम दिया था, S, तो S डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, S का नाम दिया, इज इक्वल टू। अब
मैंने क्या कहा, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द एरिया अंडर द लाइन, इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है उसके इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हैं एरिया ऑफ, किसका एरिया, आपके पास OABD, OABD इस एरिया का इक्वल होगा। ये डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ इस एरिया के इक्वल होगा OABD। यहाँ से चले आप OA, ये OAB नीचे की तरफ आ गया D, इसके अंदर जितना भी एरिया आ जाएगा इसके इक्वल होगा। अच्छा याद रखनी मैथ्स के अंदर एक फिग, वो जियोमेट्रिकल फिग जिसमें सामने वाली साइडें पैरेलल हों, सामने वाली दो साइडें कोई दो पैरेलल हों और दो पैरेलल ना हो, जिस तरह ये फिग है। यहाँ पे देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल है, कहीं पे भी मीट नहीं करती, और ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, ये कहीं पे मीट करेंगी। वो जियोमेट्रिकल फिग जिसमें दो साइडें पैरेलल हों और दो टू साइड जो अदर टू साइड्स हैं वो पैरेलल ना हो, इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम का नाम हम देंगे ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड भी इसी को बोलते हैं। ये वाली फिग जो है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कौन सी होती फिग, वो जियोमेट्रिकल फिग जिसकी चार साइडें होंगी, 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गई, और कोई दो साइडें पैरेलल होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल है जो ऊपर की तरफ है, लेकिन ये वाली जो है ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल नहीं है, कोई सिर्फ दो साइडें पैरेलल हो बाकी पैरेलल ना हो, जो अपोजिट बाकी दो साइडें होंगी ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए, कोई दो साइडें पैरेलल हो, इसे ट्रेपेजियम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें इसके अंदर ये भी तो हमारे पास ट्रेपेजियम ही बना है OABD, ये एक ट्रेपेजियम है OABD, बिल्कुल इसी तरह का ही मैंने नीचे बनाया है। तो एरिया इसका हमने फाइंड करना ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता, फार्मूला 7th क्लास में गालबन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैथ के अंदर 6ठी या 7वीं क्लास के में मैथ में मौजूद है इसका फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल होता है हाफ यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर। हाफ यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर, ये फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड का ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा किसके इक्वल होता, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का साइन है, सम ऑफ पैरेलल साइड और फिर मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा किसका, ट्रेपेजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड, चाहे आप पैरेलल लिख दें वरना ये वाला साइन डाल दें, ये पैरेलल का ही साइन होता है। ये वाला फार्मूला यानी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एरिया हमारे पास ये वाली जो फिग है OABD, ये ट्रेपेजियम या तो लिखें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, OABD, OABD, ये आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ये इसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस इस एरिया इस ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर होगा। जो ट्रेपेजियम कौन सी है, OABD, OABD हमारे पास ट्रेपेजियम है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है इस फिग में, अगर आप देखें OABD इस ट्रेपेजियम में, तो ये वाली साइडें पैरेलल हैं, OA ये वाली साइड और ये वाली साइड BD, ये वाली दोनों साइडें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं पे यहाँ पे जाके कहीं पे मिल जाएंगी, नीचे आके कहीं पे, लेकिन ये दो साइडें हमेशा इसी तरह ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी। पैरेलल लाइंस की मिसाल अगर आप लेना चाहते हैं तो जो रेलगाड़ी होती है उसका ट्रैक, पटड़ियाँ दो जो चलती हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, अगर कहीं पे आपस में मिल जाएंगी ट्रेन का खाक चलनी वहाँ पे, वो दोनों में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही रहता है।
ख़ास तरतीब के साथ ऐसे ही वो कर्ल जब उन्होंने बैंड होना है ऐसे ही कर्व उनमें आती है, उनका डिस्टेंस उतना ही रहता है, वो कहीं पे भी एक दूसरे के साथ जाके नहीं मिलती, बस सीधी यूं ही जाती हैं, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसी तरह ये वाली जो दो साइडें हैं OA और BD, ये वाली, ये दोनों पैरेलल हैं, ऊपर की तरफ चली जाएंगी लेकिन कहीं पे भी मिलेगी नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल की डेफिनेशन ही हम ये करते हैं, वो लाइंस जो आपस में डू नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, उनको आप कह देंगे पैरेलल साइड लाइंस, वो पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये पैरेलल साइड है OA और BD। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनका सम करना यानी OA प्लस BD, OA प्लस BD, ये सम हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड वाली बात हो गई। ये मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को भी मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है नीचे वाला, ये परपेंडिकुलर है, क्यों, 90 का एंगल बना रहा, यहाँ पे भी ये 90 का एंगल बना रहा। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो लाइन है, ये वाली BC को एक्सटेंशन दे दें यानी BD, ये वाली लाइन जो है ये इसके साथ 90 का ये एंगल बना रही और ये भी 90 का, इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर, इस केस में ये वाला परपेंडिकुलर, हमारे इस केस में परपेंडिकुलर कौन सी, ये वाली साइड कौन सी है, OD परपेंडिकुलर है। देखिए ना ये 90 का एंगल बना रही है, ये रहा ये 90 का ये एंगल है, 90 का एंगल कोई परपेंडिकुलर बोलते तो OD आपके पास जो है ये परपेंडिकुलर है, OD आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, तो मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हमारे केस में क्या है, ये OD, पैरेलल साइड OA और BD है, परपेंडिकुलर OD, ये मैंने फार्मूले के मुताबिक लिख दिया। इज इक्वल टू किसके है, S के, ये S ही है, 2 इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई किया, OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई OD, ये मल्टीप्लाई हो गया, यहां तक हो गया। अब मैंने अपनी तरफ से दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई मैं करवाऊंगा BC ओवर OD से, यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बाय BC ओवर OD बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई करवाया, किससे, BC ओवर OD से, दोनों तरफ करवाया तो 2S को भी मल्टीप्लाई करवाना BC ओवर OD से, इज इक्वल टू, इस साइड पे भी आपने यही काम करना, OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई OD, ये वाला आ गया। अभी तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, किससे मल्टीप्लाई करवाना, BC ओवर OD से, मल्टीप्लाई बाई BC ओवर OD। अब आप देखें OD इधर भी है, OD इधर भी है, OD से OD कैंसिल हो गया, बचा क्या, OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई BC, OD से तो OD कैंसिल हो गया, BC इधर क्या बचा, 2S BC ओवर OD, BC ओवर OD। अब मैं इनकी वैल्यूज़ लेना चाहता हूँ, किस किस की, BC ओवर OD की भी मैं वैल्यू लूँगा, OA प्लस OD की भी वैल्यू लूँगा और BC की भी वैल्यू लूँगा। क्या वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ हम कहाँ से लेंगे, इस स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से लेंगे, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, फिर बात बनेगी। अच्छा जी, अब ध्यान से बात सुनना, BC ओवर OD ये आपके पास एक टर्म है जी, BC ओवर OD, BC क्या है, ये वाली टर्म BC ओवर OD क्या, ये वाला, BC किसके अलोंग है, स्पीड के अलोंग, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, देखें BC लाइन ऊपर की तरफ है, y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ है, y एक्सिस के अलोंग स्पीड ले रहे, BC आपके पास वेलोसिटी आ गई, ओवर OD मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप मज़ीद समझ जाएंगे, BC ओवर OD इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, BC किसके अलोंग है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं, स्पीड, वेलोसिटी ले रहे हैं, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ रही है, ये वाले वेलोसिटी ओवर ये वाला OD किसके अलोंग है, टाइम के अलोंग, और O से जब तक हम D तक गए थे तो कितना टाइम हुआ था, T टाइम ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी में जो चेंज आए टाइम के लिहाज से वो क्या होता है, वही एक्सेलरेशन होता,
बी सी ओवर ओ डी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बल्कि आप ये कहें जो बी सी है ये चेंज आ रही वेलोसिटी में, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे सी पे वेलोसिटी कितनी थी, वी आई। ऊपर जब गई बॉडी ए से बी तक तब वेलोसिटी कितनी हो गई, वी एफ। अब ऊपर की तरफ जा रही सिर्फ ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, स्पीड एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी में ही सिर्फ चेंज आ रही है। टाइम देखे बी सी ये वाली लाइन ऊपर की तरफ वेलोसिटी में चेंज आ रही, तो वेलोसिटी में पहली वेलोसिटी कितनी थी, वी आई, बाद में कितनी हो गई, वी एफ। जो चेंज होगी, चेंज वो क्या होगी, वी एफ माइनस वी आई। यानी आपके पास जब बी सी ये वाली लाइन है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सी पे आपकी जो वेलोसिटी है वो वी आई है और बी पे जाके वी एफ हो गई, वेलोसिटी में चेंज आई। जो चेंज आई है वेलोसिटी में वो कितनी है, वी एफ माइनस वी आई। तो वेलोसिटी की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, चेंज वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। ये किसके इक्वल आ गई, वी एफ माइनस वी आई ओवर ओ डी किसके इक्वल है, टी टाइम। अब वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, जो वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के लिहाज से, उसको हमने एक टर्म का नाम दिया था, ये एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्वांटिटी क्या आ गई, एक्सेलरेशन। यानी बी सी ओवर ओ डी की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन। बी सी ओवर ओ डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि बी सी क्या है, ये तो वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग हम स्पीड ले रहे हैं। सी पे वेलोसिटी वी आई है, बी पे जाके वी एफ हो गई, सी से बी की तरफ गया, इनिशियल वी आई थी, फाइनल वी एफ होगी। चेंज कितनी आई, वी एफ माइनस वी आई। ये हमारे पास चेंज आ गई, चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम टी, वो कितना, ओ डी टी के इक्वल है, टी आ गया। अब हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी में जो चेंज आए टाइम के लिहाज से उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसलिए वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह पे मैंने ये एक्सेलरेशन पुट कर दिया इस सारे टर्म की जगह पे। एक्सेलरेशन आ गया बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल आ गया, ए के एक्सेलरेशन के। यानी बी सी ओवर ओ डी की जगह पे अब हम ए यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन। अब ओ ए की वैल्यू रह गई, ओ से लेके ए तक गए थे तो कितनी हमारे पास क्या वैल्यू थी, ओ से जब ए तक गए थे, ओ से ए तक गए क्या वेलोसिटी थी, वी आई। ओ ए किसके अलोंग है, स्पीड एक्सिस के अलोंग, स्पीड इसके अलोंग है तो वेलोसिटी क्या थी, वी आई। ओ ए की भी वैल्यू आ गई। बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी ये वाली लाइन सारी, बी डी क्या है, इस पॉइंट ओ से लेके इस पॉइंट तक, ये किसके अलोंग है, बी डी वेलोसिटी के अलोंग है, वेलोसिटी एक्सिस जो स्पीड एक्सिस हमने लिया। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। यानी बी डी की वैल्यू क्या आ गई, वी एफ आ गई। ओ ए की वैल्यू वी आई है, बी डी की वैल्यू वी एफ है। हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी आ गई, ओ ए की वैल्यू भी आ गई, बी डी की भी वैल्यू आ गई। अब बी सी की वैल्यू रह गई बस, बी सी, बी सी, बी सी किसके अलोंग है, स्पीड के अलोंग, स्पीड एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग स्पीड ली थी ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ है, स्पीड एक्सिस के अलोंग है, ऊपर की तरफ जाना, तो सी पे वेलोसिटी क्या आती, वी आई, बी पे जाकर कितनी हो गई, वी एफ। जब आप ऊपर की तरफ गए हैं, वेलोसिटी में चेंज आया, चेंज आए तो फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाली में से पहले माइनस कर दो, बाद में क्या थी, वी एफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वी आई। यानी बी सी आपके पास किसके इक्वल आ गया, वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि चेंज आई है वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में हमारे पास चेंज आई जी, वो क्या है, वी एफ माइनस वी आई। यानी बी सी की जगह पे, बी सी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो है मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। करते हैं जी पुट, 2 ये आ गया, एस ये, बी सी ओवर ओ डी, बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। तो इस सारी की जगह पे बी सी ओवर ओ डी की जगह पे ए आ गया, इज इक्वल टू ओ ए किसके इक्वल है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी डी किसके इक्वल है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी एफ मल्टीप्लाई बाई बी सी किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। ये हो गया जी। अब 2SA इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस वी आई। इसकी बाद थोड़ी सी अरेंजमेंट,
चेंज करूँगा तो जब मैं इसको अरेंज करूँ इस तरीके से कि 2 ऐसे है, मैं पहले ए एस लिख लूँ, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा, कुछ नहीं हुआ। 2 ऐसे था, मैंने 2 ए एस लिख लिया, तो लिख सकते हैं 2 ए एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ है, मैं वी एफ प्लस वी आई लिख देता हूँ, वी एफ प्लस वी आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। 2 जमा 3 बराबर होते हैं 5 के, 3 जमा 2 भी 5 के इक्वल होते हैं। यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख सकते हैं। वी आई प्लस वी एफ को लिख सकते हैं वी एफ प्लस वी आई, लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस वी आई, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। 2as इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल आया। अच्छा, अब आपने फार्मूला पढ़ा था 7वीं क्लास में 8वें चैप्टर मैथ के अंदर, कौन सा आपने फार्मूला पढ़ा था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। 7वीं क्लास 8वां चैप्टर, उसके अंदर ये फार्मूला मौजूद है, प्रूव है इसका कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो यहाँ पे भी वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन चेंज है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है। ऊपर देखें, ऊपर भी तो ऐसे है, एक दफ़ा प्लस हो रहे एक दफ़ा माइनस हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे। तो फार्मूला किस तरह हम इसको क्लोज करते हैं? फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी ए का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर बी का स्केयर। तो यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म क्या है? वी एफ स्केयर माइनस फार्मूले वाला, फिर सेकंड टर्म बी इसका स्केयर, हमारे पास सेकंड टर्म क्या है? वी आई, तो वी आई का स्केयर। हमने क्या इक्वेशन निकाली? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। दिस इज कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as is equal to vf square minus vi square. This is third equation of motion. Third equation of motion. ये हरकत की तीसरी मसावात है, यही हमने प्रूव करनी थी और हमने ये कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन भी हमने प्रूव की, सेकंड भी कर ली, और ये रही थर्ड, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव कर ली। तो ये 3 की 3 इक्वेशंस होगी, ये आपने कर लेना अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इक्वेशन एक आध आ ही जाती है पेपर में, तीनों में से कोई भी, तो ये आपने कर लेनी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।